देखिए, पिक्चर है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रूट्स। अब कैसे करना, आपके सामने नियम है। पहले उसको प्राइम फैक्टर्स पता करो। डिवाइड किससे करना, देखो 2, 3, 5 इनसे ही डिवाइड करना। क्या करना है, इसको 12 को इधर लेना और इसको डिवाइड करना पहले 2 से। हमेशा 2, 3 से ही शुरू करना, बार बार 2 से डिवाइड करना। हाँ, 2 से डिवाइड करो, इधर लिखो 2 को, गिवन नंबर को इधर लिखना, 2 से डिवाइड करो, 2 6 12, आंसर 6, तो वो 6 आंसर उधर लिखना। फिर क्या करना, इधर मत देखना, अब उधर मत देखना, अब इधर बताओ 6 को फिर से 2 से, हमेशा शुरुआत 2 से करना। 2 3 का आंसर कितना है 3, तो 2 3 का 6, तो आंसर इधर लिखना, यानी 6 को 2 से डिवाइड किया तो आंसर कितना है 3, 2 3 का वो इधर लिखना। अब इस पर ऐसे हाथ रख देना, क्योंकि हर बार ये नया प्रॉब्लम है। बता, अब 2 से डिवाइड होता है क्या, जब 2 से डिवाइड नहीं होता तो 3 से करना। बताओ 3 से होता है 3 1 3, और जब 1 आ जाए ना तब रोक देना, जब इधर 1 आ जाए तो हो गए फैक्टर्स। तो अब शुरू करते हैं 12 के फैक्टर्स। कैसे, ये है 12 के प्राइम फैक्टर्स, 2 2 3 करके देखो, 2 2 4, 4 3 12, या इधर से आप 3 2 6, 6 2 12 हो गया। 2 से डिवाइड किया, 2 से 3 से 5 से ऐसे डिवाइड करना। मेक पेयर ऑफ सेम नंबर्स, ये है सेम नंबर की पेयर, ठीक है, और पेयर होने के बाद अब इसका क्या करो तुम, स्क्वायर, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, 2 into 2 क्या होता है 2 स्क्वायर, और ये 3 अकेला रहेगा, वो अकेला, उसकी पेयर नहीं बनेगी। अब बताओ क्या बताएगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कटता है, और इसका तो कुछ नहीं होगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट का कटेगा तो 2 बचा ना, इसका नहीं होता। ये है 12 स्क्वायर रूट का आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना पड़ता है। अगर 18 आया तो कैसे करना, पहले शुरू करो 2 से, पहले 2 9 का 18, देखो 18 को 2 से डिवाइड किया, आंसर 9 आया ना, वो इधर लिखना, उस साइड लिखना, ठीक है। अब ऐसा हाथ रखना, अब करो 3 से, अब 2 से नहीं होता, बार बार 2 से करना, अगर 2 से नहीं हुआ तो 3 से। बताओ 3 3 जा नहीं, ठीक है, हो गया। अब ऐसा हाथ रखो, इसको देखो, ये 2 से नहीं होता, किससे होगा 3 1 जा 3, तो बताओ रूट 18 के क्या होंगे 2 3 3, हो गए। अब आपका काम कौन सा है कि उनकी पेयर करो, किसकी, दो सेम नंबर इसकी, देखो ना, मेक पेयर ऑफ सेम नंबर्स, तो बन गई पेयर। अब जो अकेला बच गया 3 3 का कितना होता है 3 का स्क्वायर, 3 3 3 का स्क्वायर लिखना, और उसके बाद स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट के क्या आएगा 3, और ये 2 का स्क्वायर रूट निकलता नहीं, तो रूट 18 यानी क्या होता है 3 रूट 2। इस तरह से आपको करते रहना है। अब 60 का करना है, अब चलो 60 का करते हैं, ठीक है। पहले 2 से डिवाइड करो, तो बताओ 2 से डिवाइड किया तो आंसर कितना आएगा 30 आएगा, लिखो इधर 30। अब ऐसा हाथ रखना हमेशा, जो हो गया हाथ रख देना। अब बताओ फिर से 2 से करो, बताओ ये 2 से भी होता है, 3 से भी होता है, 5 से भी होता है, 2 से भी डिवाइड होता है ना 3 से, लेकिन शुरुआत हमेशा बार बार 2 से करना। तो बताओ 2 से करो कितना होगा 2 1 जा 2, 2 5 जा, हो गया 59। अब बताओ फिर से 2 से करो, अब ये 2 से नहीं होता तो 3 से करो, 3 से भी होता है 5 से भी होता है, अब आपकी इच्छा, 3 5 जा 15। अब बताओ अब किससे होगा ना, 2 से होता है ना 3 से होता है, किससे होगा 5 से, 5 1 जा 5, और जब 1 आ जाए तो रोक देना, 1 आ जाए तो रोक देना। अब बताओ मैंने आपको क्या बोला था कि प्राइम फैक्टर्स बनाने के बाद मेक पेयर ऑफ सेम नंबर, ये सेम नंबर की पेयर बनी, एक ही पेयर बनती है, तो बताओ 2 into 2 क्या होता है 2 स्क्वायर। बाकी नंबर की पेयर नहीं बनती, उनको मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा 15। और बताओ स्क्वायर स्क्वायर रूट कट गया, ये आंसर है। तो रूट 60 का आंसर है 2 रूट 15। तो इस तरह से ये करना है। अभी नेक्स्ट नंबर है 56, ठीक है। अब आपको 56 का करना है, मैं एक एक नंबर आपको देते रहता हूँ। हाँ, अब आपको ये सब नंबर्स का करना है, मैं लगी थी काम कर देता हूँ। हाँ, यहाँ पे साइड में सब नंबर लिख देता हूँ, आपको क्या करना है उनका फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करो, वीडियो को पॉज करो और अपने मन से करने की कोशिश करो। हाँ, मैं जो आपके सामने नंबर दे रहा हूँ ना, रूट 72, रूट 92, रूट 88, रूट 56,
√73/9। देखो ये है बेसिक, ये उसके बाद है √72 हो गया क्या? हाँ हो गया। हाँ √90 288, उसके बाद 27 50 76, ऐसे बहुत सारे नंबर का ले सकते हैं। ठीक है, तो चलो देखो अभी 56 का मैं एक एक करके मिटाऊंगा। अभी 56 के करो तो बताओ 56 का पहले 2 से 2 2 जा 4, 1 बचा और 6, 2 8 जा 16। अब बताओ फिर से 2 से करो, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, फिर से 2 से करो, 2 7 जा 14। अब 2 से नहीं होता, 3 से नहीं होता, 5 से नहीं होता, 7 1 जा 7। ये 7 से जो होता है कितना होगा? 2 2 2 7। एक बात बताइए, आपको पेयर यानी जोड़ी सिर्फ 2 की बनानी है। यहाँ पे कितने नंबर सेम है? 3, लेकिन याद रखना जोड़ी सिर्फ कितने की बनेगी? 2 की बनेगी। तो 2 × 2 क्या होता है? 2 स्क्वायर। और इनका नहीं होता तो क्या हो गया? 14। तो स्क्वायर स्क्वायर रूट कट के 2 और ये 14। याद रखना भले 3 नंबर है लेकिन 2 क्यूब मत करना। 2 क्यूब होता है लेकिन करना मत। ठीक है, तो ये याद रखना है। अब ये अगर मैं लेता हूँ 54, हाँ 54 और सपोज लेता हूँ 108। हाँ अब बताओ 108 किससे होगा? 2 से। 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, ऐसा हाथ रखो। 2 2 जा 4, 8 और 4 14 हो गए, 2 7 जा 14। अब 2 से नहीं होता, 2 से नहीं होता तो किससे करो? 3 से। 3 9 जा 27। अब हाथ रखो, अब 3 से करो, 3 3 जा 9। अब किससे होगा? 3 से। 3 1 जा 3, 1 आया ना। अब क्या करो? 108 का कैसे करोगे बताओ? 2 2 कितने बार है? 2 बार। 3 3 3 कितनी बार है? 3 बार। अब मैंने क्या बताया था आपको कि जोड़ी सिर्फ 2 की करना है, ये 2 की और ये 2 की, इसकी नहीं होगी, ये अलग रहेगा। बताओ क्या होगा? 2 × 2 2 स्क्वायर, 3 × 3 3 स्क्वायर, और ये 3 अलग कट गया क्योंकि जोड़ी 2 की चाहिए। स्क्वायर स्क्वायर रूट कट गया, स्क्वायर स्क्वायर रूट कट गया, और इसका स्क्वायर रूट नहीं कटता। कितना आया? 6√3। ये आंसर है। अब बताता हूँ इसको करने की और एक शॉर्टकट टेक्निक है। वो शॉर्टकट टेक्निक ऐसी, अगर आपको बड़े नंबर अगर डायरेक्ट पता है तो आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये 36 3 होता है 108, 36 3 अगर आपको बड़े नंबर पता है, वो भी कौन से? जिसका ऑलरेडी आपको स्क्वायर रूट पता है। आपको 36 का स्क्वायर रूट पता है, ये 36 3 होता है। 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 6 होता है, और ये 3 का नहीं निकलता। आगे आंसर ये है डायरेक्ट आंसर। एक्चुअली क्या होता है, आप में परफेक्शन आने के बाद आपने डायरेक्ट ही आंसर लाने चाहिए। क्या होता है, ये मेथड ज्यादा, इससे क्या, ये मेथड क्या बेसिक मेथड है क्योंकि आप लोगों को शुरुआत में सीखने के लिए, लेकिन जब आप इसमें परफेक्शन लेवल पे आना चाहते हो ना आगे चल के, तो आपने बड़े बड़े नंबर को ट्राई करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ, ये 18, हाँ ये 18 है ना। अब देखो इधर 3√2, मैं 18 को डायरेक्ट लिखता हूँ 9 2 जा, डायरेक्ट 9 2 जा। अब बताओ 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 3 और 2, बताओ आंसर वही आएगी। जबकि ये वाला आंसर हमने बेसिक मेथड से निकाला क्योंकि आपकी प्राइमरी स्टेज आप लर्न कर रहे हो इसलिए, ठीक है ना। उसके बाद जब आप थोड़ा परफेक्शन लेवल पे आ गए तो फिर ये वाले मेथड से जाना चाहिए। 9 2 जा 18, 9 का स्क्वायर रूट 3 पता है सर, 2 का नहीं पता, आंसर डायरेक्ट 3√3 आता है। तो ये फायदा होता है अगर आपको डायरेक्ट यानी बड़े बड़े नंबर के स्क्वायर रूट पता रहे तो। अब मैं इनको मिटा दूं, अब आप पढ़ेंगे नेक्स्ट वाला नंबर। नेक्स्ट नंबर ये सब आपको कॉपी में अच्छी तरह से लिखना है, ठीक है। हर एक नंबर का आपको लिखना है। आपको एक्चुअली वीडियो पॉज करना है, वीडियो पॉज करके सब आपको सॉल्व करने हैं। सब वीडियो पॉज कर लो, देखो कौन से नंबर है और उनका आंसर आप अपने मन से लाओ। कैसे लाओ उनका आंसर? आप अपने मन से, ठीक है। और उसके बाद और मैं करके देता हूं, उसको देखो। अब 92 का स्क्वायर रूट, अब 92 को डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करके कितना होगा? 2 4 जा 8, देखो 92 को 2 4 जा 8, 1 और 2 6 जा 12, हाँ कितना आया? 46 आया ना। अब ऐसा हाथ रखना और अब 2 से डिवाइड करो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, हो गया। अब 23 आया। अब 23 को 2 नहीं डिवाइड करता, 3 भी नहीं करता, 5 भी नहीं करता, 7 भी नहीं करता, 7 के बाद 11 नहीं करता, 13 नहीं, 17 नहीं, 19 नहीं। प्राइम नंबर डिसाइड करो कौन सा प्राइम नंबर, इसको सिर्फ 23 डिवाइड करना है, वो
2 डिवाइड करता है, उसके पहले कोई भी नंबर उसको डिवाइड नहीं करता। तो बताओ 92 के क्या हुए, 2 2 23 हो गए। अब 2 इंटू 2 पेयर बना, 2 इंटू 2 क्या होता है 2 स्क्वायर, ये अकेला स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, ये हो गया आंसर इसका, रूट 92 का आंसर इस तरह से। अब उसके बाद है 88। देखो आपने किए ना सब ऑप्टिमल से, पहले ऑप्टिमल से करना है आपको पूरा, उसके बाद ये वीडियो देखना है। 88 तो बताओ 88 को पहले 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 है ना, 88 को डिवाइड करो ऐसे 2 से, 2 4 जा 8, ऊपर गए 2 4 जा 8, ऐसे पता करना है रफ में। उसके बाद अब ऐसा हाथ रखना, फिर से 2 से करो, 2 2 जा 4, 2 फिर से 2 करो, 2 11 जा। अब इसको 2 नहीं करता, 3 नहीं करता, 5 नहीं करता, 7 नहीं करता, डायरेक्ट 11 करेगा, 11 बन जाएगा। तो बताओ कितना आया, 2 2 2 11। अब बताओ मैंने आपको क्या बोला था, पेयर सिर्फ 2 पीस करना, ये 3 की बनती लेकिन करना नहीं। 2 इंटू 2 क्या होता है 2 स्क्वायर, और ये होता है 11 2 22। बाकी नंबर्स को भी मल्टीप्लाई कर देना, बाकी नंबर जितने बचते ना उनका एक ही नंबर बनाना, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गया, ये 2 बचा, और इसका तो नहीं निकलता है, ये आंसर हो गया रूट 88 का। ठीक है, अब कौन बचा, 72 हो गया था ना, अब कौन बचा 56। 56 का क्या होगा, चलो 56 को पहले किससे डिवाइड करो 2 से। बताओ अगर मैंने उसको 2 से डिवाइड किया तो क्या आएगा, पहले 2 से डिवाइड करो, 2 2 जा 4, हाँ एक बचेगा 2 8 जा 16। अब 2 से करो 14, अब 2 से करो 7, और ये 2 3 से 7 बन जा 7, कितना है बताओ 2 2 2 7। बताओ 2 की जोड़ी बनाओ, 2 इंटू 2 2 स्क्वायर 14, स्क्वायर स्क्वायर रूट कटता है, ये आंसर है। ठीक है, अब ये 73/9। अब देखो 73 का तो स्क्वायर रूट निकलता नहीं, लेकिन 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3 है, डायरेक्ट है। अगर आपको कभी ऐसा आ गया 144/49, तो 144 का स्क्वायर रूट 12 आपको पता है ना, डायरेक्ट वाले तो पता होनी चाहिए, 49 का 7 डायरेक्ट। हाँ बताओ 1 बाय अगर है 25, तो 1 का स्क्वायर रूट 1, 25 का स्क्वायर रूट 5 डायरेक्ट। अब बताओ यहाँ पे 81/7 है, तो 81 का स्क्वायर रूट डायरेक्ट पता नहीं, लेकिन हाँ 7 का नहीं पता तो वो रूट 7 से रहेगा। जैसे 73 का नहीं पता तो रूट 73 से, 9 का पता है तो 3, यहाँ पे 81 का 9 पता है लेकिन 7 का नहीं पता तो वो रूट 7 से रहेगा। ठीक है, और दोनों का पता है तो दोनों का रूट निकल गया, और एक का पता है भी एक का, जैसे कि यहाँ पे 1 का पता है। अब इसमें बता दो, जैसे कि 1/5 है, तो 1 का स्क्वायर रूट तो निकल गया, लेकिन 5 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता। ठीक है ना, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, लेकिन 5 का नहीं, वो रूट 5 चलेगा, तो 1/√5, ये याद रखना। हाँ इस तरह से, तो ये भी हो गया। अब रूट 90 है, तो बताओ पहले 90 को 245, 2 से डिवाइड करो 45 आएगा, फिर ये 2 से नहीं होता 3 से होता है, ये 3 से होता है और 5 से भी होता है, मैं 5 से करूँ क्या, 5 9 का 45। एक बात बताओ, आपको एक बात और सरल बता देता हूँ, थोड़ी सी इजी हो। जब आपको इधर कोई ऐसा नंबर मिलता है, थोड़ा सा एडवांस लेवल पर जा रहे हो, अगर इधर आपको कोई ऐसा नंबर मिला जिसका स्क्वायर रूट आपको पता है, जैसे आपको 9 का पता है, तो फिर यहां से उसके फैक्टर मत ही करो, डायरेक्ट क्या कर देना, वहां से स्टॉप कर देना। नहीं तो आपको तो पता है कैसे करते हैं, 2 5 9। बताओ ये हो गया, इनका तो पता नहीं लेकिन इसका आपको पता है, तो 9 का स्क्वायर रूट 3 रूट 10। इसका एग्जांपल बताता हूं आपको, जैसे 72 आप इसके फैक्टर कर रहे हैं, तो 2 से डिवाइड करो, कितना है 36। अब इसके आगे और 2 से कर सकते हैं, और 2 से कर सकते हैं, लेकिन मैं तो बोलता हूँ स्टॉप कर दो। क्यों स्टॉप कर दे सर, क्योंकि मैंने कहा ना, इधर आपको कोई नंबर पहचान का मिल गया तो स्टॉप कर देना। जैसे 36, इसका स्क्वायर रूट आपको पता है, तो डायरेक्ट लिख दो ना 2 इंटू 36, 2 का तो निकलता नहीं, 36 का स्क्वायर रूट 6 है। तो मेरा कहने का मतलब समझे कि जब आपको डायरेक्ट पता हो, जैसे एक एग्जाम्पल बताओ, 243 का स्क्वायर रूट करना है, हाँ तो बताओ ये 243, ये 2 से डिवाइड नहीं होता, ये डिवाइड होता है 3 से, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3 आ गए। अब बताओ मुझे 81 आपके पहचान का है, तो पहचान का है तो स्टॉप कर दो ना, 3 इंटू 81, ये 36 लिख देना, 81 बनता डायरेक्ट कर देना। अब बताओ 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है 9, और 3 का नहीं निकलता। तो इधर अगर कोई नंबर आपके पहचान का मिल गया जिसका आपको स्क्वायर रूट पता है, तो फिर इतना डिटेल में करने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन हाँ आपको पता होगा तो, अगर
ठीक है ना। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि पता है तो करो, नहीं तो डिटेल मेथड तो है अपने पास। तो इस तरह से आपको सबका करना है। जैसे कि ये देखो 288 है ना, अगर मैं इसको 288 2 1 2 2 4 144, बताओ मुझे 144 का आंसर तो पता है, तो फिर मैं क्यों डिटेल में करूं, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं ना। कैसे? 2 × 144, 2 का रूट 2, 144 का स्क्वायर रूट कितना आता है? 12 आता है ना 12। लेकिन हाँ, अगर जिनको ये नहीं पता वो डिटेल में करते बैठेंगे। हाँ, अब वो डिटेल में कैसे करेंगे? ये देखो 288, हाँ 2 से डिवाइड किया 144, और 2 से डिवाइड किया 72, और 2 से डिवाइड करो 36, और 2 से डिवाइड करो 18, और 2 से डिवाइड करो 9, इसको 3 से डिवाइड करो 3 3 और 3 से डिवाइड करो 1। तो इतना बड़ा ये बनता है, ठीक है। अब इसके करो फैक्टर, बोलो कितना? 2 2 2 2 1 2 3 4 5 और 3 3 हो गए। चलो बताओ, 2 की जोड़ी 2 की जोड़ी 3, बताओ ये 2 अकेला बच गया, क्योंकि जोड़ी सिर्फ 2 की रहती है। जोड़ी कितने की रहती है? 2 की रहेगी, ठीक है ना। तो अब बताइए 2 की जोड़ी है तो कैसे करेंगे फिर हम? 2 × 2 2 स्क्वायर, 2 × 2 2 स्क्वायर, 3 × 3 3 स्क्वायर, और ये अकेला 2 बच गया। स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, लेकिन ये 2 बच गया। कितना होता है? 2 2 4 4 3 12 रूट 2। बताओ यही आंसर आया था 12 रूट 2, लेकिन मैंने डायरेक्ट किया था क्योंकि मुझे 144 मिल गया था। और जिसको नहीं समझता उतना वो डिटेल में करते बैठेंगे तो ऐसा आंसर आएगा। तो यही आपको अच्छी तरह से समझना और इसकी प्रैक्टिस करनी है। बाकी प्रॉब्लम भी आपको भी करना है, वो अच्छी तरह से आप करो, ठीक है। जैसे 27 है, 27 के फैक्टर आएंगे 3 3 3, तो क्या करोगे? 27 के फैक्टर 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, क्या होगा बताओ? 3 × 3 3 स्क्वायर, और बता स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, तो आंसर कितना है? 3। इसको मैं अलग तरीके से भी कर सकता था। कैसे? 3 9 जा 27, अब मुझे 9 का पता है ना, 9 का स्क्वायर रूट 3, और ये इस 3 का स्क्वायर रूट नहीं पता। तो इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो। इसकी प्रैक्टिस करो, बहुत ज्यादा बार आपको करते रहना, तब परफेक्शन आएगा, ठीक है।